औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जिन दो किताबों का आपको ओवरव्यू देता पड़ा हूँ, ये पहले भी मैंने ओवरव्यू दिया था, मैं दोबारा ओवरव्यू दोबारा दे रहा हूँ। एक इंट्रोडक्शन टू लिटिगेशन है, दूसरी है प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटिगेशन है। ये दोनों किताबें लिखी हुई हैं मोहम्मद अहमद खटक साहब ने, ठीक है जी। एक मसूद अहमद खटक साहब की है, दूसरी भी मसूद अहमद खटक साहब की है। और ये बहुत अच्छा राइटर है, इसने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं और फेडरल लॉ बुक हाउस ने इसको छापा है। और इसमें ना डिस्काउंट आपको पता है ना होने के बराबर होता है। ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच लिटिगेशन है, ये आपको ये 1800 की कीमत है, 2023 का एडिशन है। और ये जो इंट्रोडक्शन जो लिटिगेशन है, ये 2022 का एडिशन है और ये इसका ना 3rd एडिशन है। और ये सदाबहार किताबें हैं, यंग लायर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं। अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं, इसका प्रीफेस देखते हैं। कागज़ बहुत अच्छा लगाता है ये फाइडल वाला। आप ये देखें इसकी किताब को। इंट्रोडक्शन लिटिगेशन प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग केसेस, सारा प्रोसीजर दिया हुआ है। सूट, लीगल नोटिस, स्टेजेस, रिटन स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन, अपील, रिव्यू, रिवीजन। ये बहुत अच्छा लिखा है इसने इसके अंदर, ठीक है जी। नई किताब है, खोलने में मुश्किल आ रही है सफ़े, क्या करें। उसके बाद है जी प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग क्रिमिनल केसेस आ गया, क्रिमिनल केस आ गया, लाइफ साइकिल उसका आ गया, प्राइवेट कंप्लेंट, एप्लीकेशन, इक्विटल, बेल, ये वो, पोस्टमार्टम, सारा। फाइलिंग इन हाई कोर्ट आ गया, फाइलिंग इन सर्विस ट्रिब्यूनल आ गया है जी। उसके बाद ये फाइलिंग इन NIRC आ गया है, सुप्रीम कोर्ट आ गया है, कोर्ट रूम डेकोरम आ गया और लीगल एथिक्स इसके आ गए हैं, ठीक है जी। अब ये किताब देखें चल रही है और लिखा बहुत अच्छा हुआ है। किताब नहीं है, खोलने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। और फैमिली मैटर्स बता रहा है, रेंट मैटर्स बता रहा है, फिर बार्स बताता पड़ा, एक्सप्रेस बार्स कौन सी हैं, कहाँ कहाँ पे एम्प्लॉयड बार्स बता रहा है। ये देखें साथ केस का स्टडी भी दे रहा है। बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है। हर यंग लायर को ये किताब ना लाजमी पढ़नी चाहिए। न्यू किताब है, खोलने में मुश्किल आ रही है दिखाने में ना आपको। अच्छा जी, अभी ये बता रहा है एप्लीकेशन फॉर पोस्टमार्टम, ठीक है जी। कॉपी ऑफ ID लगानी है, लाइसेंस कौंसल लगाना है, इंडेक्स लगाना है, मेमो ऑफ एप्लीकेशन लगानी है, कॉपी FIR आ गई, कॉपी पुलिस रिपोर्ट आ गई, नेक्स्चर आ गया, पावर ऑफ अटॉर्नी आ गई जिसे वकालतनामा कहते हैं, फाइल कवर आ गया, फाइलिंग प्रोसीजर आ गया। देखिए सारा देखिए उसने प्रोसीजर बता दिया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये बता रहा है। और ये कोई आपको नहीं बताएगा कि पोस्टमार्टम की कैसे कार्रवाई करनी है। सारी आगे नमूने भी देता पड़ा है, ड्राफ्टिंग भी देता पड़ा है। अब ये फाइलिंग ऑफ हाई कोर्ट आ गया है, हाई कोर्ट का सारा बता रहा है। देखें ना टिकट कैसे लगानी है, वो भी इसका तरीका बता रहा है सारा। सिविल रिव्यू आ गया है, हर एक के साथ पूरा तरीका बताता है, मैटर बताता है, ड्राफ्टिंग बताता है, समझाता है उसको। थ्योरेटिकल भी है, केस लॉ भी है और प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़्यादा है। यंग लायर्स की भी बहुत ज़बरदस्त किताब है ना, कोई नहीं बताएगा यंग लायर को ये कैसे काम करना है। अब प्रैक्टिकल अप्रोच लिटिगेशन आ गई, ये भी किताब इसकी अच्छी है। अब इसको देख लेते हैं। सिविल केसेस आ गया है, ये भी इसके डिफरेंट इसके टॉपिक आते पड़े हैं। दोनों किताबें आपको ये परचेज़ करनी चाहिए। अपनी ना लाइब्रेरी पर तवज्जो दें, लाइब्रेरी पर। ये सियासत छोड़ दें। ये जो बार में ये वकला सियासत करते पड़े हैं ना, ये प्रैक्टिस करने के बाद जब बच्चे खासे पैसे वाले हो जाते हैं ना, फिर ये प्रैक्टिस करते हैं। इन्होंने अपने नौजवानी में सियासत नहीं की होती, इसलिए इनके मगर ना लगें आप, और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का अलाकार बने। आपकी उम्र सियासत करने की नहीं है, सीखने की उम्र है। सीखें इस वक्त, जब सीख जाएंगे तरक्की कर जाएंगे, उसके सारी उम्र पड़ी है सियासत करने के लिए। अब ये बता रहे हैं जी रोपकार किसे कहते हैं, राय मुलजिमी। कोई नहीं बताएगा रोपकार लिखनी किसने। देखें अदालत, ज़िला, मुकदमा नंबर, मोरखा, सारा फलां फलां, जुर्म, तारीख, सुप्रीडेंट जेल साहब, मुकदमा वाले मुलजिम की जमानत मंजूर हो चुकी है, लिहाजा अगर किसी जगह मुकदमा मतूब ना हो तो तस्दीक मुचल्लका राह किया जाए, तारीख दी, फलां फलां। देखें सारा आ रहा है और नीचे देखकर मुकम्मल बताता भी पड़ा है। ये कोई नहीं बताएगा आपको। ये किताब आंखें बंद करके परचेज़ करें, खोल के नहीं, आंखें बंद करके। वैसे भी फेडरल लॉ बुक हाउस की सारी किताबें अच्छी भी हैं, म्यारी भी हैं, काम अच्छा कर रहा है। अब मैं आपको इसको वैसे भी दिखा देता हूँ। ये देखें प्रैक्टिकल अप्रोच, ठीक है जी। इसके सफ़े कितने हैं? वैसे तो इल्म को सफ़ात में नहीं तोला जा सकता, मगर कुछ यहाँ पर लोग सफ़े बहुत करते हैं। ये तकरीबन 350 से ऊपर सफ़े हैं इसके, ठीक है जी। 1800 कीमत है। इसके भी टोटल सफ़े देख लेते हैं। इसके तकरीबन 650 से ऊपर सफ़े हैं और इसकी 2500 कीमत है। दोनों किताबें मैं रख रहा हूँ आपके सामने। इन दोनों किताबों को ना लाजमी परचेज़ करें, हर कीमत पर परचेज़ करें। इन दो किताबों के साथ साथ ये दो किताबें भी वकला को हर कीमत पर लेनी चाहिए।
मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ, लाख लाख रुपए का मोबाइल ले लेते हैं। ये किताब तहरीर मुकद्दमात हकीम मीर बख्श अमान की, इसे 100% परचेज़ करें, उर्दू में लिखी हुई है और ये कमाल की किताब है, फटी तोड़ किताब है। उसके बाद ये किताब है, बहुत ही प्यारी किताब है, ये किताब है दीवानी वकालत मोहम्मद हुसैन जानिया साहब की। ये भी यंग लायर्स के लिए बहुत सुपर किताब है। इस किताब को भी लाजमी परचेज़ करें। इसमें ये सिलेक्शन ना करें कि जनाब मैंने ये किताब लेनी है, मैंने ये किताब नहीं लेनी। सबसे बड़ा ख़तरनाक सिचुएशन ही ये पैदा हो जाती है कि की लेना तो की नहीं लेना। ये चीज़ छोड़ दें, किताबों की खाल उतारना भी छोड़ दें, कैपेसिटी बिल्डिंग करें। इन्होंने आपको पेमेंट करनी इन किताबों ने सारी उम्र। आप वकील हैं, दूसरों का राइट आपके साथ मुंसलिक हैं। कोई अल्फाज अदालत में गलत मुंह से कोई चीज़ निकल गई तो आपका क्लाइंट मुकदमा हार जाएगा। आपका क्लाइंट मुकदमा जीतेगा तो आपकी अच्छी पेमेंट आपको मिलेगी। अगर आप सब कुछ पढ़ते हैं, अच्छा आपको पता है, लीगल बैकग्राउंड का पता है, आपको प्रोसीजर का आपको पता है, कोर्ट प्रोसीडिंग का सारा पता है, आपको पता है होना करना कैसे है, क्या करना है। अगर इल्म प्रॉपर होगा ना, फीस अच्छी लेंगे आप। अब एक बंदे से आपने 10 लाख फीस लेनी है, आप कहते हैं जी मनु 20,000 रुपये दे दे। वो बंदा अंदर जाता है, 20,000 में उसकी ज़मानत हो जाती है। वो 10 लाख लेके भी उसकी ज़मानत हो सकती थी। 10 लाख फीस बनती है, आराम में लीजिए 20,000 रुपया। तो ये वो चीज़ें हैं, इनको सीखें। जो अच्छी फीस लेते पड़े हैं उन्हें चीज़ों का पीछे पता होता है, वो कॉन्फिडेंस के साथ फिर अच्छी फीस मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम।